अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स करना, किसी चीज़ को मिला देना, और जब हम उसको मिक्स करेंगे तो नई चीज़ बनेगी। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है कि हम ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है उन्हें मिक्स करते हैं और उनसे ऐसे ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और आइडेंटिकल शेप होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू गिव राइज ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो और शेप भी डिफरेंट हो, और उनसे नए ऑर्बिटल बनते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होती है और ऑर्बिटल की जो है शेप भी आइडेंटिकल होती है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम कार्बन का जो है केस इसको डिस्कस करते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ यूँ है: 1s2 2s2 और 2p2। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये इसका आखिरी शेल है। और आखिरी शेल 2 जो है वो इसका आखिरी शेल है, और आखिरी शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी ये स्टेबल है। और जो p है उसके p सब शेल के अंदर आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है px और एक होता है py और pz। अब 2 इलेक्ट्रॉन है p में, एक इलेक्ट्रॉन x में चला जाएगा और एक py में चला जाएगा। अब इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो इसके पास सिर्फ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। 2 हाफ फील्ड TWO वाला लिखते हैं क्योंकि ये 2 फिर लगेगा कि 2 सब शेल की बात हो रही है। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और फिर ये 2 ही सिर्फ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड। तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग डाईवेलेंट है। क्या है? डाईवेलेंट, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। लेकिन आपने देखा कि कार्बन तकरीबन अपने तमाम कंपाउंड में टेट्रा वैलेंसी शो करती है। कितनी वैलेंसी शो करती है? टेट्रा वैलेंसी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पालिंग ने एक्साइटेशन का कंसेप्ट दिया, और हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब किस पर बनाते हैं? एक्साइटेड स्टेट पर। ये स्टार एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ होगी कि ये जो 2s ऑर्बिटल है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करेगा और pz में शिफ्ट हो जाएगा। तो कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेगा और 2px1 में इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अब s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यूँ जो कार्बन है उसकी टेट्रा वैलेंसी, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, तो इससे कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। कार्बन की टेट्रा वेलेंट होने का सबूत मिलता है कि ये 4 बॉन्ड बनाती है। लेकिन सवाल तो ये है कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? इक्विवेलेंट वैलेंसी रखता है कार्बन। इक्विवेलेंट का मतलब कि चारों बॉन्ड इक्वल होते हैं। तो इसके जबकि यहाँ पे एक जो है 2s है, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, और px py pz इनकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इस कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया और ये कहा गया कि ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं और फिर 4 ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, सारे हाफ फील्ड होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है और इनकी शेप भी आइडेंटिकल होती है। तो इसीलिए कार्बन जो है
इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी शो करता है क्योंकि ये चारों सेम एनर्जी के हैं और इनकी आइडेंटिकल शेप है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने sp3 और sp3 आगे ये डिटेल से अभी आपको समझाना है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल याद रखना बेटा डीजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है कि इन सब की एनर्जी सेम होती है। डीजेनरेट का क्या मतलब है? सेम एनर्जी। एक पॉइंट ये नोट करने का है। सेकंड पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इन्होंने कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया। या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे या ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब ये नोट करने की बातें हैं, आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर देख लेते हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स होना। अटोमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप इंटरमिक्स टू गिव राइज ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो न्यू ऑर्बिटल बने हैं उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझने के लिए हम कार्बन का केस डिस्कस करते हैं। कार्बन जिसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ है 1s2 2s2 2p2। इसमें S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो 2s2 है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इसके पास सिर्फ 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम, तो डाईवेलेंट है। क्या है? डाईवेलेंट है। लेकिन मोस्टली कंपाउंड में ये देखा है कि कार्बन मोस्टली क्या बल्कि तमाम कंपाउंड में कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए एक्साइटेशन, पालिंग ने एक्साइटेशन करवाई कार्बन की और 1 इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला जाता है, ठीक है। तो यूँ 4 इलेक्ट्रॉन टेट्रावैलेंसी को प्रूव करते हैं कि टेट्रावैलेंसी, अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए ना तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करेगा। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि वो चारों वैलेंसीज इक्विवेलेंट होती हैं, चारों वैलेंसीज कार्बन की इक्विवेलेंट होती हैं, जबकि यहाँ तो एक s है और 3 इलेक्ट्रॉन या 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल p के हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है इक्वल नहीं होंगे। s की एनर्जी कम होगी, px py pz की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया, ये भी पालिंग ने दिया और कहा ये कि ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और 4 ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। इन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। ये डीजेनरेट होते हैं, इन सब की एनर्जी सेम होती है। एक और पॉइंट नोट करने का है कि ये सब क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो आपने कार्बन को एक्सप्लेन किया, आपने देखा कि कार्बन के पास पहले 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनमें मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। और आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी, ये जो एनर्जी 2 बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज़ हुई है ये एक्साइट करवाती है उस इलेक्ट्रॉन को जो 2s में है। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जब उसमें चला जाता है pz में, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग होती है या फिर नया जो बॉन्ड बनते हैं, इन सब के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, ये कंपनसेट हो जाती है वो जो एनर्जी एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। बिफोर एक्साइटेशन कार्बन कैन फॉर्म 2 bonds which release energy. However, after excitation and hybridization, carbon can form 4 bonds. Therefore, a lot of energy is released during bond formation. So, the energy required for excitation is compensated during hybridization and bond formation. उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्लास वेरियस टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3 sp2 sp sp3d2 sp2d और इसके अलावा भी, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल तक हम सिर्फ ये 3 डिस्कस करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें देखें एक s है
और 3 p ऑर्बिटल हैं, यानी इंटरमिक्स होंगे एक s और 3 p। अब याद रखना आपने 1s नहीं लिखना, काउंटिंग वाला 1 नहीं लिखना, क्योंकि जो वो वाला 1 है वो शेल को शो करता है कि पहला शेल है, या हम 2 लिख देंगे काउंटिंग वाला तो दूसरा शेल है। यहाँ हम बात करें कि एक एस, चाहे वो तीसरे शेल का हो, दूसरे शेल का होगा या चौथे शेल का होगा, 1s आपने ONE 1 वाला लिखना है, ठीक है। कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लेते हैं 1s एंड 3p एंड 3p, ये काउंट ये वाला लिखना है THREE, यानी ये वाला आपने 3 नहीं लिखना। इसके ना लिखने की वजह क्या है, क्योंकि अगर आप यूँ 3 लिखेंगे तो यूँ लगेगा ये तीसरे शेल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ हमने वेलस शेल की बात करनी है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, intermixing of 1s and 3p orbital of different energy and different shape to give rise orbital of same energy and identical shape is called sp3 hybridization। क्योंकि 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया है तो उससे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो इससे नए ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। आपको पहले भी बताया स्टार्ट में, और ये फिर नोट कर लें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है, इन सब की एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी के हामिल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कैसे, जैसे एक ये s ऑर्बिटल है प्लस p के 3 ऑर्बिटल लेने हैं, एक हम px ले लेते हैं और एक चले ये y एक्सिस के अलोंग है तो ये py हो गया, ये s हो गया, और ये px ऑर्बिटल है और ये pz है। तीनों एक्सिस जो है ना, इनमें से कोई भी आप x ले सकते हैं, कोई y ले सकते हैं, कोई z, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। pz ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं। अब आप नोट करें कि इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, s की एनर्जी कम होती है और py, px, pz इन तीनों की ये सेम होती है एनर्जी, लेकिन s से ज़्यादा होती है, ठीक है। चारों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। ये देखें s जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, ये डम्बल इन शेप है, तो ये डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल बनते हैं। इन नए बनने वाले ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखें चूँकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी जहन में रखना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब इनका नाम क्या होगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का, एक s है और 3 p, ये इंटरमिक्स कर रहे हैं तो sp3, एक s और 3 p, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये चारों के चारों। और इनमें एक लोब जो है वो स्मॉल बनाई जाती है और एक लार्जर बनाई जाती है। ये ओवर कन्वेनियंस, अपनी आसानी के लिए हम इसे स्मॉल बनाते हैं और दूसरी को लार्ज, ताकि हमने जब अरेंजमेंट करवानी है या ओवरलैपिंग करवानी है तो उसमें हमें मसला ना हो, ठीक है। ये जो 4 ऑर्बिटल है, अब ये कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। चार टेट्राहेड्रल वो ज्योमेट्रिकल शेप है जो 4 कोनों वाली होती है, तो ये 4 कोनों के गिर्द अरेंज हो जाएंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 109.5। चले आपको ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूँ अरेंज होगा, दूसरा इसके साथ ही यूँ अरेंज होगा, और एक बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल यूँ अरेंज होगा। ये इसकी जो शेप है आप देख लें। अच्छा, इसे यूँ भी अरेंज कर सकते हैं कि एक बिल्कुल आप यूँ बना लें, ये भी ऐसे ही बनाया, ये वाला ये मैंने इस साइड पे बना दिया, अब ये ऊपर बना रही हूँ, तो एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा और एक ऑर्बिटल इसका यूँ अरेंज होता है और एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये देखें, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चले इस तरह बना ले, आपकी बुक में इस तरह बना हुआ है, तो है ये भी इसी तरह,
क्योंकि इसमें भी देखें ना, एक ऊपर बनाया है ऐसे, ये एक ऊपर बनाया है ऐसे, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो जैसे ये नीचे बनाया इसी तरह बनाया है, ठीक है। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है। तो ये कौन सा ज्योमेट्री है, कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहीड्रल। तो आपको ये भी बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, और यहाँ भी कितने अरेंज हुए, 4। तो ये ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो वो हम मीथेन जो है देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हम मीथेन कोड करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मीथेन ही क्यों इसमें एग्जांपल कोड कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो हम मीथेन का केस डिस्कस कर लेते हैं। मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है कैसे, कार्बन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीछे भी की है। तो ये यूँ है 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम इसे एक्साइट करेंगे। एक्साइटेशन के बाद इसकी कन्फिग्रेशन कुछ यूँ हो जाएगी, 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, 2px1 एक इसके अंदर, 2py1, और जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2pz यहाँ पे एक्साइट करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल हैं 4 अगर बना लें तो ये 1s, इसकी एनर्जी थोड़ी कम है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और p की एनर्जी s से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इन सब p की एक जैसी है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इंटरमिक्स करेंगे और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s इंटरमिक्स कर रहा है और 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, और ये जो 4 नए ऑर्बिटल बने हैं इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है, और ये सब हाफ फील्ड हैं, चारों के चारों हाफ फील्ड हैं। इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और इन्हें हम sp3, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी क्या है sp3, और ये भी क्या है sp3। अब देखते हैं इनकी अरेंजमेंट। जैसे आपको बताया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो जो 4 कोनों वाली ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसके अलोंग ये अरेंज होंगे। तो 4sp3 ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कैसे, पहले भी बना के आपको दिखाया है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये अरेंज होगा और एक इस कॉर्नर के अलोंग होगा, एक इस कॉर्नर के अलोंग होगा और एक यूँ होगा, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर के अलोंग ये अरेंज हो गया। अब CH4 कार्बन के तो चारों ऑर्बिटल अरेंज हो गया ना, 4 हाइड्रोजन साथ इसके लगने हैं। तो CH4 कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग से। तो उसे हम हेडिंग देंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग में हर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा विद 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेंगे। एक जो है यहाँ ओवरलैप करेगा, जो हाइड्रोजन का एस होता है ना वो स्फेरिकल है, ये देखिए स्फेरिकल बना के ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये देखिए, ठीक है। यहाँ ओवरलैपिंग हो गई। और फिर दूसरा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, तीसरा तीसरी के साथ, और चौथा चौथी के साथ, ठीक है। तो यूँ जो मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा। दरमियान में कार्बन है और इधर भी एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया, ठीक है। और एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5। ओवरलैपिंग देखें, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ओवरलैप विद हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। अब हम बॉन्ड एंगल लिखते हैं। बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। और जो ज्योमेट्री है वो क्या है हमारे पास, मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और कोई पाई बॉन्ड या कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। फिर
आपको बता देती हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपके काम आएगा कि जब कोई कंपाउंड आपको दिया होगा और कहें इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिन लेने हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 2 p के और एक s3 हो गया ना, 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी जी। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग किसने इंटरमिक्स होना है? 1s ने और 2p ने। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू गिव राइज ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल sp3 की तरह है, बस इसमें ये चेंज कर दिया है कि यहाँ पे 1s एंड 2p लिया और वहाँ पे कितना लिया था? 1s एंड 3p। बाकी सेम डेफिनेशन है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, ये यही नाम से पता चल जाएगा कि कितने s हैं और कितने p हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s है और 2 p हैं, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू गिव राइज, इंटरमिक्स हुए हैं, क्यों इंटरमिक्स हुए हैं? टू गिव राइज, देने के लिए, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो डीजनरेट होंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए कि एक हमारे पास s ऑर्बिटल है और एक px है, ये px है, ये s है, प्लस क्या है? py है। तीन ही ऑर्बिटल ने जुड़ना है ना। ये देखिए एक s और 2 p, ये इंटरमिक्स करते हैं और नए ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं इनको क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रखना बेटा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एक s और 2 p, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट होने के साथ इनकी शेप भी सेम है, आइडेंटिकल है। यहाँ देखें, यहाँ s की और शेप थी, p में और है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन सब की शेप क्या है? सेम है। अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे? टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ या अलोंग द कॉर्नर ऑफ ट्राई एंगुलर प्लेनर, कैसे अरेंज होंगे? और ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज अराउंड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ट्राई एंगुलर प्लेनर। ट्राई एंगुलर प्लेनर में अरेंज होंगे और इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा विद बॉन्ड एंगल, ट्राई एंगल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल 120। अच्छा बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्राईएंगुलर के अरेंज के अलोंग अरेंज होगा या टेट्राहेड्रल के? तो बेटा जितने होंगे ना, देखिए 3 है तो 3 को कॉर्नर वाली जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो ले लें, ठीक है, उसके अलोंग वो अरेंज हो जाएंगे। 3 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ये ट्राईएंगुलर प्लेनर के कॉर्नर की तरफ अरेंज होंगे। ट्राईएंगुलर प्लेनर कैसे बनाई जाती है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यूँ अरेंज होगा, ये देखें, दूसरा यूँ अरेंज होगा और तीसरा यूँ अरेंज हो जाएगा। ये ट्राईएंगुलर प्लेनर ही है ना, ये देखें, ठीक है। आप इसको जोड़ें, ये बॉन्ड जो है यूँ जुड़ेगा और ये यूँ जुड़ेगा और ये यूँ, ठीक है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास है 120। कितना बन रहा है? 120 डिग्री। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इन्होंने 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो देखते हैं इसमें मिसाल कौन सी लेनी है। इथीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे मतलब स्ट्रक्चर लिखूं इसका, तो ये डबल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान, एक हाइड्रोजन यूँ है और एक यूँ है। तो इसमें भी इधर भी एक हाइड्रोजन यूँ है और एक हाइड्रोजन यूँ है। तो यहाँ आप देखें इस कार्बन को, इसका ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन होगी ये ग्राउंड स्टेट पे जो बना रही हूँ ना एक्साइटेड स्टेट पे उसमें स्टार बना रही हूँ 1s2 और क्या आएगा 2s2 और 2px1 और 2py1। फिर इसे एक्साइट करवाएंगे 6 और इधर एक्साइटेशन का बनाएंगे ये स्टार 1s2 फिर 2s1 और 2px1 और 2py भी कितना आएगा 1। ठीक है, अब हमें चाहिए सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर sp2 पढ़नी है तो एक s और 2p 2pz भी इसमें सॉरी है एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आएगा, यहाँ नहीं है 2pz में, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन के बाद आ जाता है। तो यहाँ हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और इसमें 2p ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ेंगे और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2 और sp2, एक एक इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। और जो pz है ना वो ये भी वैलेंस शेल का है ना तो ये अनहाइब्रिड रहेगा, pz ऑर्बिटल कहाँ रहेगा अनहाइब्रिड। अब इनकी अरेंजमेंट देखते हैं। अब हर कार्बन की के ये जो कार्बन है ये एक कार्बन और ये दूसरी कार्बन दोनों में यही हाइब्रिडाइजेशन है तो एक इसका ऑर्बिटल ये है और एक ये है और एक ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका भी एक ऑर्बिटल ये है और एक ये है और एक ये है। हर कार्बन के पास एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर के कॉर्नर की तरह अरेंज हो गया, लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है pz वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, आपने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिड है। जो pz है उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो वैसे ही साथ अनहाइब्रिड था। तो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्टेड टूवर्ड कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर। और जो एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है वो रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे, ये कार्बन है इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक ये है, पीछे भी मैंने बना के दिखाया, चले दोबारा बना देती हूँ। और ये देखें ये तीनों क्या हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और इस कार्बन के भी एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, इथीन है ना, इथीन के अंदर 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन का साथ साथ दिखाना है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ये भी और इस कार्बन का ये भी sp2 ये भी sp2। ठीक है, और एक जो है वो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इथीन बनने के लिए हम ओवरलैपिंग देखते हैं कि वो कैसे होती है। तवज्जो से बेटा, इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अब देखें कि इसमें 3 तरह की ओवरलैपिंग होगी। एक में 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। कि एक कार्बन इसका हाइब्रिड, मैं साथ साथ बना देती हूँ आपको समझ आएगी। ये कार्बन एटम है, एक इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये साथ वाली कार्बन है इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसका भी sp2 है। तो हमने लिखा 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, यानी इसका भी एक इसका भी एक। इसका लेंगे तो ये अपने एडजेसेंट के साथ ओवरलैप करेगा, इसका लेंगे तो ये अपने एडजेसेंट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। एक हर कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करता है। अब 2 और रह गए। ठीक है, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 1 s हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम सेपरेटली। अलग-अलग दोनों जो हैं उनके हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेंगे। कैसे कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के 2 रहते हैं ना, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी किसके साथ करेगा हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस कार्बन के भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना,
ये भी एस के साथ ओवरलैप करेगा और ये भी एस के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ये तीन तीन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एक इस कार्बन का इस कार्बन के साथ यहाँ साथ बना लेते हैं, ये कार्बन है ना, इसका साथ वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना है और दो इसके हाइड्रोजन के साथ बने, ठीक है। इस कार्बन ने भी यही किया कि एक साथ वाली कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन के साथ। अब जो अनहाइब्रिड पीजी ऑर्बिटल है और परपेंडिकुलर है, ये मैंने अब बनाया, दोनों कार्बन के पास है, वो आपस में पैरेलल वे में ओवरलैप कर लेगा। ऐसे पैरेलल वे में जब ओवरलैप करेगा तो यूँ कार्बन कार्बन एटम के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा। अब जो बॉन्ड एंगल है इनका देखें, ट्राई एंगुलर प्लेनर बन रही है ना, इस कार्बन को देखें तो ये यूँ और ये यूँ, ठीक है। एक जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है इनके दरमियान बॉन्ड एंगल, और जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राई एंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री इसकी है ट्राई एंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 और जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास है ट्राई एंगुलर प्लेनर, एंगुलर प्लेनर, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। ये अब आपको डिफ़ाइन करना आ गई होगी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही मिक्सिंग है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू गिव राइज ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज़ कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये भी लिख लिया करें, एंड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये s है और ये px है, दो ऑर्बिटल जो हैं ये इंटरमिक्स कर रहे हैं और इनसे दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दो जो हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हैं, तो कैसे अरेंज होंगे, इन लीनियर वे। कैसे अरेंज होंगे, इन लीनियर वे, अरेंज इन लीनियर वे। और इनके दरमियान अब लीनियर वे में अरेंज हुए हैं तो बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, एंड बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास कितना है इसके अंदर 180 डिग्री। अब देखिए दो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। अब दो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एथाइन। ये देखें एथाइन के अंदर कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जितने भी होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, और एक हाइड्रोजन, दो सिग्मा बॉन्ड है एथाइन में। तो एथाइन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और 2p2, और इसमें 1s2 2s1 एक्साइटेशन, कार्बन 6 का एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2px1 है और 2py1 है और 2pz1 है। हाइब्रिडाइजेशन होनी है और ऐसे ऑर्बिटल की मिक्सिंग होनी है जो डिफरेंट शेप के हों। अब हमने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं, चूँकि दो बॉन्ड है तो इसकी और इन दोनों की शेप और एनर्जी डिफरेंट होगी। तीनों की तो सेम, हम इनको इंटरमिक्स नहीं करेंगे, एक हमें डिफरेंट रखना है। तो ये दोनों मिक्स होंगे, ये दोनों, और इससे जो बनेगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हाफ फील्ड होंगे ये, और py और pz इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनहाइब्रिड रहेंगे, py और pz अनहाइब्रिड रहेंगे, ठीक है। अब इनकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट क्या है। दो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और दो जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब इनकी ओरिएंटेशन दिखाते हैं। ये कार्बन है, इथाइन की एक कार्बन और ये इथाइन की दूसरी कार्बन। हमने कहा है कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और वो लीनियर वे में अरेंज होंगे, एक यूँ अरेंज हो जाएगा और एक यूँ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ना हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के। अब इस कार्बन के भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक यूँ अरेंज हुआ और दूसरा यूँ अरेंज हुआ, ठीक है। जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं इनके यूँ,
एक यहाँ पे होता है और दूसरा भी इसके यहाँ पे होता है, और इसमें भी यूँ होता है और यूँ होता है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी अरेंजमेंट या डायरेक्शन या ओरिएंटेशन कैसे की है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर वे में अरेंज हुए हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर हैं, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो क्लास थोड़ा तवज्जो से, इसकी ओवरलैपिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 3 तरह की ओवरलैपिंग इसमें होगी, मतलब 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 2 अनहाइब्रिड हैं। तो देखते हैं कैसे कि यहाँ देखें, एक ये कार्बन एटम है, ठीक है, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक ये वाला और एक जो है इसके साथ यूँ लीनियर वे में ये वाला। आगे समझ, जो साथ वाले कार्बन है उसके भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब इसमें एक ओवरलैपिंग ये है कि इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ वाली कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कर लिया ना इसने ओवरलैप। और जो इनका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। ये देखें, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यूँ 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ नीचे चले बना के भी देख लेते हैं। यहाँ देखें कि ये कार्बन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हुई, तो इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुई तो ये सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा। अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है हर कार्बन के पास, इसके पास भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इसके पास भी कितने हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ पैरेलल वे में ओवरलैप कर लेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल वे में ओवरलैप करेंगे और यूँ इसके और इसकी ओवरलैपिंग से ये एक पाई बॉन्ड बनेगा और फिर जो दूसरा पी जी ऑर्बिटल है, पी वाई की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा और पी जी के ओवरलैपिंग से दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। यूँ इथाइन के मॉलिक्यूल के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसके दरमियान जो लीनियर वे में अरेंज हुआ है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है और जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।